नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे भास्कर योग। भास्कर योग किसे कहते हैं और भास्कर योग कैसे बनता है। देखिए, भास्कर का अर्थ है भगवान सूर्य नारायण। सूर्य देखिए प्रकाश हैं, सूर्य पिता हैं और सूर्य राजा हैं। तो कहने तात्पर्य ये है, ये जो योग मैं बताने चल रहा हूँ किसी के कुंडली में आप अपने कुंडली में चेक कर सकते हैं। यदि सूर्य से बनने वाला ये अद्भुत राजयोग मैं बताने जो चल रहा हूँ, भास्कर राजयोग, ये सूर्य से बनता है। यदि किसी के कुंडली में ऐसा योग बनता होगा तो व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त करता है और व्यक्ति बहुत ही आगे बढ़ता है और व्यक्ति का हर मनोकामना पूर्ण होता है। उसके जीवन में भूमि भवन वाहन सुख सब कुछ प्राप्त होता है। बैंक बैलेंस गाड़ी मोटर सब कुछ मिलता है और अपने बाहुबल से व्यक्ति आगे बढ़ता है। क्योंकि देखिए, जो भास्कर प्रकाश है, सूर्य है, ऐसे व्यक्ति कहीं पहुंचते हैं प्रकाश में हो जाता है, अंधकार दूर हो जाता है। फिर कहा गया कि आदि देव नमस्तुभ्यम प्रसीद मम भास्कर दीवाकर नमस्तुभ्यम प्रभाकार नमोस्तुते। तो इनका जो है ये अद्भुत नियम मैं बताने चल रहा हूँ। यदि किसी के कुंडली में आप देखें, अपने कुंडली में यदि कहीं भी सूर्य बैठा हो, क्योंकि लग्न चार्ट जो 12 स्थान है, सूर्य कहीं भी बैठा हो, यह अंक की बात नहीं है। सूर्य यदि आपके कुंडली में जहाँ बैठा हो, सूर्य के द्वितीय भाव में सूर्य यहाँ बैठा हो, द्वितीय भाव में यदि बुध बैठा हो और बुध से एकादश माने 11वें स्थान में चंद्रमा बैठा हो और चंद्रमा से 5वें स्थान या 9वें स्थान में यदि गुरु बैठा हो तो ये अद्भुत भास्कर योग बनता है। और जिसके भी कुंडली में ये योग होगा वो व्यक्ति धनवान होगा, हर चीज उपलब्ध होगा, उसके जीवन में सब सुख में मिलेगा, हर चीज सरलता से प्राप्त होता जाएगा। वाहन का सुख, बंगले का सुख, प्रॉपर्टी का सुख, सब कुछ उसके जीवन में प्राप्त होगा। आज हम संपूर्ण नियम आपको बताने चल रहा हूँ। यदि ऐसा योग आपके कुंडली में होगा तो व्यक्ति कैसा होगा, और यदि ऐसा योग है और लाभ नहीं मिल रहा है तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए जो लाभ प्राप्त हो, संपूर्ण जानकारी आपके सामने हम प्रस्तुत करने चले। प्रिय मित्रों, एक निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। प्रिय मित्रों, देखिए मुख्य जो मैं बताने चल रहा हूँ, जो मैंने नियम बताया, यहाँ मैं लिखा हूँ भास्कर राजयोग, ये अद्भुत राजयोग है। नियम यह है कि सूर्य कहीं बैठा आपकी कुंडली में, सूर्य से द्वितीय भाव में बुध होना चाहिए। यदि द्वितीय भाव में बुध होगा और बुध से एकादश भाव माने 11वें भाव में चंद्रमा हो और चंद्र से 5वां या 9वें में गुरु हो तो भास्कर राजयोग बनता है। ये अद्भुत राजयोग होता है। यदि किसी की कुंडली में ऐसा योग बनता होगा तो ऐसे व्यक्ति धनवान होते हैं। उनके यहाँ धन की कभी कमी रहेगा ही नहीं, हमेशा धनवान रहेंगे। और ऐसे व्यक्ति बलवान होते हैं, बलों में श्रेष्ठ होते हैं। और ऐसे व्यक्ति जिसका भी कुंडली में ऐसा योग बनता होगा, जातक जातिका का, उनके शत्रु को नाश करने वाले होते हैं। इनके सामने कभी शत्रु टिकता नहीं, शत्रु अपने आप जो है नष्ट हो जाता है। इनका कोई अनबल चाहेगा तो स्वयं नष्ट हो जाता है जिसके कुंडली में भास्कर राजयोग बनता होगा। और ऐसे व्यक्ति भूमि भवन वाहन का सुख प्राप्त करते हैं जिसकी कुंडली में भास्कर योग बनता हो। भूमि माने हो गया आपका जमीन, प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं। भवन माने हो गया आपका मकान, बंगला, सुख वैभव। और वाहन माने गाड़ी मोटर, जो भी आप लेना चाहते हैं, ये सब सुख ऐसे जातक जातकों को अवश्य प्राप्त होता है। और जिनके कुंडली में ऐसा योग बनता होगा, सभी शास्त्र को मर्मज्ञ होते हैं, हर शास्त्र को जानने वाले होते हैं, विवेकशील होते हैं और ये ज्ञानी पुरुष होते हैं। किसी भी क्षेत्र में पहुंचेंगे परम ज्ञानी रहेंगे और इनका जो है शास्त्र को समझने की जो सरल तरीका रहेगा, कहीं भी पहुंचेंगे हर चीज को बड़े ध्यान से श्रवण करते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं और अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से उच्च पद को ऐसे व्यक्ति प्राप्त करते हैं। और ऐसे व्यक्ति धर्म में रुचि रखते हैं, धर्म कार्य करते हैं, हर ग्रंथों को पढ़ते हैं और एकदम विवेचन करते हैं और कहीं भी किसी भी सभा में पहुंच जाते हैं। ऐसे व्यक्ति का सम्मान बहुत मिलता है, ऐसे व्यक्ति की चमक रहता है, एक आकर्षण पर रहता है और उच्च पद को ये प्राप्त करते हैं। सूर्य माने होता है प्रकाश और बुध का जो बताया गया है, बुध देखिए होते हैं युवराज।
तो किसी कुंडली में ऐसा योग बनता होगा कि अद्भुत राजयोग में बताने चल रहा हूँ, भास्कर राजयोग में आपको नियम बताने चल रहा हूँ। यहाँ देखिए मैं कुंडली बनाया हूँ, यहाँ देखिए लग्न चार्ट बना हुआ है। अब प्रश्न यही है कि सूर्य, मान लीजिए, देखिए मैं यहाँ 1 लिखा हूँ, यहाँ 1 से लेकर 12 तक कोई भी संख्या हो सकता है, लेकिन प्रथम स्थान को लग्न कहा जाता है। समझिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 स्थान हो गया। अब यहाँ नियम ये है कि सूर्य जो मैं यहाँ प्रथम में लिखा हूँ, मेष लग्न का है, कुंडली में बनाया हूँ, सूर्य यहाँ लिखा, ये सूर्य कहीं भी हो सकता है, ये इस पे अंक पे नहीं जाना है। सूर्य 12 स्थान में कहीं भी हो सकता है। कंडीशन ये है कि सूर्य यहाँ बैठा हो, उसके द्वितीय भाव में बुध बैठना चाहिए। आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ सूर्य लिखा हूँ, तो प्रथम स्थान देखिए सूर्य लिखा है, तो सूर्य के द्वितीय भाव में यहाँ बुध लिखा हूँ, ये बुध हो गया। अब बुध से मैंने कहा एकादश भाव में, ग्रह भाव में चंद्रमा होना चाहिए। देखिए यहाँ गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एकादश भाव तक चंद्रमा बैठे हैं। अब चंद्रमा से कंडीशन ये देखना है कि 5वें या 9वें भाव में गुरु होने चाहिए। तो यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5, ये 5वां हो गया, या तो 9वां, 5 6 7 8 9। समझने के सरल तरीके से आप समझिए कि जहाँ सूर्य बैठे हों उसके द्वितीय भाव बुध होने चाहिए, और बुध से एकादश भाव में चंद्रमा होना चाहिए। चंद्रमा से पंचम भाव और नवम भाव में गिनती करेंगे तो 5वें या 9वें में यदि गुरु बैठे हों तो अद्भुत भास्कर राजयोग बनता है। ऐसे देखा जाए तो सूर्य के एक हिसाब से मैं और ग्रह बताना चाह रहा हूँ। सूर्य के इधर देखिए बुध आ गए, और सूर्य के इधर देखिए, अब सूर्य से पकड़ लेते हैं। सूर्य से या द्वितीय भाव में बुध बैठे हों, आपको थोड़ा और सरल तरीका से बता रहे हैं, और सूर्य से 12वें भाव में चंद्रमा बैठे हो। समझ लीजिए, अभी जो मैं बुध से 11वें भाव में कर रहा था, अब सूर्य से हमारे द्वितीय भाव में बुध हो गए, और सूर्य से द्वादश भाव में चंद्रमा हो गए। देखिए यहाँ तो इधर कहने तात्पर्य सूर्य के इधर देखिए चंद्रमा हो गए, इधर बुध हो गए, तो एक प्रकार से शुभ कर्तरी योग बन गया, क्योंकि दोनों के बीच में सूर्य बैठा है, शुभ ग्रहों के बीच में, तो ये भी जबरदस्त योग बन जाता है। तो कहने तात्पर्य एक नियम आप यही समझ लीजिए, यदि ऐसा योग बनता होगा तो व्यक्ति का अवश्य जीवन में लाभ प्राप्त होगा, उच्च पद को प्राप्त करेंगे, और हर मनोकामना ऐसे व्यक्ति का पूर्ण होता है। इनका कोई भी कार्य रुकता नहीं है, हर प्रकार से इनको लाभ प्राप्त होना ही होना है। इसमें ये नहीं देखना है कि किस स्थान में सूर्य बैठा है, सिर्फ ये देखना है कि सूर्य जहाँ भी कहीं बैठा हो, ये 12 स्थान में सूर्य कहीं भी बैठा हो, तो नियम आप समझ लीजिए कि सूर्य के द्वितीय भाव में बुध होने चाहिए, और बुध से ग्रह भाव में जो है चंद्रमा होने चाहिए, और चंद्रमा से गिनती करने पे 5वें या 9वें भाव में यदि गुरु होंगे तो अद्भुत भास्कर राजयोग बनता है। और इस योग में बहुत अद्भुत बताया गया है, हर इच्छा हर मनोकामना व्यक्ति का पूर्ण होता है, व्यक्ति के जीवन में सब सुख मिलता है, और बहुत ही उच्च पद को व्यक्ति ऐसे आगे बढ़ते हैं और प्राप्त करते हैं। अब नियम यह है कि मान लीजिए इससे भास्कर योग बनता हो और किसी को लाभ यदि कम मिल रहा है, तो उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्योंकि ये सूर्य से बनने वाला ये योग है, तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, नित्य प्रतिदिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान सूर्य नारायण को ओम घनी सूर्याय नमः अर्घ्य देना चाहिए। और जो मैंने मंत्र बताया, इस मंत्र को आप पाठ करें, ओम आदिदेव नमस्तुभ्यम प्रसीदा मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यम प्रभाकर नमस्ते। प्रिय मित्र, वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं। नमस्कार।